हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। अब आप एक बात ध्यान से सुन लें। आज अपन वीडियो देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर थर्ड की। बीए सेमेस्टर थर्ड की क्या आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। क्यों सिलेबस बताने वाला हूँ? क्योंकि पहले चलता था बीए का और इंटीग्रेटेड का सिलेबस सेम सेम, लेकिन अब क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम जब से लागू हो गया है तो बीए का और इंटीग्रेटेड का सिलेबस अलग अलग हो चुका है। जो बच्चे 2023 में इनरोल्ड हुए थे, 2023-24 में सेमेस्टर सिस्टम में, किस में, जीजीटीयू गोविंद गुरु गवर्नमेंट ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जो एनरोल्ड हुए थे यानी कि जीजीटीयू में एनरोल्ड हुए थे, उनको सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार चलना पड़ा। ठीक है, अब वो सेमेस्टर फर्स्ट किया उन्होंने, सेमेस्टर सेकंड किया, और सेमेस्टर सेकंड का कल लास्ट पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद अब आप आ जाएंगे सेमेस्टर थर्ड में। तो अभी कल ही यूनिवर्सिटी ने, जीजीटीयू ने जारी किया है सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का सिलेबस। तो अभी आप जो ये सिलेबस देख रहे हैं सेमेस्टर थर्ड का है, ये केवल बीए सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए लागू होगा। इंटीग्रेटेड वालों का अलग से सिलेबस है, जो पहले से वीडियो डली हुई है वो देख सकते हैं। अब सो की सीधी बात यह है कि बीए वालों का और इंटीग्रेटेड वालों का सिलेबस अलग अलग रहेगा। ये बात आप कान खोल कर सुन ले। आप फिर ऐसा हो जाएगा कि कभी आपने इंटीग्रेटेड वालों का पढ़ लिया तो आप घाटे में हो जाएंगे, और बीए वालों ने इंटीग्रेटेड वालों का पढ़ लिया तो आप भी घाटे में हो जाएंगे। तो आपको अपना अपना सेपरेट पढ़ना है। आप इंटीग्रेटेड वालों को इंटीग्रेटेड के हिसाब से यानी कि 5 यूनिट के हिसाब से पढ़ना है, और बीए वालों को 3 यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। बीए वालों को सेमेस्टर के हिसाब से चलना है, और इंटीग्रेटेड वालों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब आपको देखते हैं कि जो ये जीजीटीयू ने सेमेस्टर थर्ड का, अब देखो 6 सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये दोनों मिला के फर्स्ट ईयर बनता था, ये दोनों मिला के सेकंड ईयर बनता था, ये दोनों मिला करके थर्ड ईयर बनता था। अब फर्स्ट ईयर तो सेम कर दिया है कि सेमेस्टर और इंटीग्रेटेड सेम रहेगा, लेकिन अब आ गया थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या करा है कि जो सेकंड ईयर में पेपर चलते थे उनको चेंज कर दिया है। उसने चैप्टर ही नहीं, पूरा पेपर चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, जैसे कि आपको सेकेंड ईयर का पता होगा इंटीग्रेटेड वालों का, कि उनके वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी चलता था, जिसमें 6 देश पढ़ने पड़ते थे आपको, जैसे जापान, मिस्र, ब्राजील, यूएसए, फिर फ्रांस और न्यूजीलैंड। ठीक है, अब क्या है कि ये देश नहीं है आपके। अब आपका नया सिलेबस की किताब ही बदल दी इन्होंने, और किताब का नाम है या बुक का नाम है या पेपर का नाम है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है ना, क्या पढ़ना आपको? एशिया का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, ये पूरा सेमेस्टर है, थर्ड का पेपर है, ये पूरा सिलेबस है। मैं आपको उसको भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। यूनिट कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है ना, आपको अच्छे से पढ़ लेना, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये वीडियो आपके सभी दोस्तों को जो सेमेस्टर थर्ड में अभी प्रमोट हुए या आए हैं या एग्जाम दे के आए हैं, रिजल्ट तो अभी आएगा नहीं लेकिन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हर एक को शेयर कर देना, इतनी आपसे मेरी विनती है। अपने परिवार 16,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इसको और आप बढ़ाएं तो अच्छी बात है, और जितना आगे बढ़ेगा अपना चैनल तो और अच्छी बात है, 4 लोगों को ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलेगी। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो को लाइक करोगे आप, और आप इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दे दें। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो है क्या। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको केवल एक महाद्वीप पढ़ना है। वो महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। यानी कि पहले देश थे, अब एक महाद्वीप का नाम देके छोड़ दिया है, और 3 यूनिटों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहली यूनिट क्या कह रही है वो देखते हैं अपन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, पहली यूनिट है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक स्थिति और उसका महत्व, किसका? एशिया का। किसके अंतर्गत? वर्ल्ड के अंतर्गत, यानी कि पूरे हमारे संसार के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का क्या महत्व है, क्या भौगोलिक स्थिति है। जैसे अपन भारत और राजस्थान पढ़ते हैं, जैसे भारत पढ़ते हैं तो उसके आसपास के देश, उसके आसपास के महासागर, उसके आसपास के सागर, उसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, ये पढ़ते थे। अब आपको पढ़ना है कि एशिया महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है, किस गोलार्ध में स्थित है, किन महाद्वीपों के बीच में स्थित है, किन महासागरों के बीच में स्थित है, किन देशों से सीमा लगाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड। ठीक है,
यानी कि परिचय पढ़ना है एशिया महाद्वीप का आपको इसके अंतर्गत। अगला है आपका सेकंड, फिजिकल डिवीजन एंड फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ एशिया। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट आपका फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग। जैसे अपन भारत के भौतिक विभाग की बात करते हैं, जैसे अपन राजस्थान के भौतिक विभाग की बात करते हैं, इसी तरह एक महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप का भौतिक विभाग या भौतिक विभाजन कैसा है, क्या कैसे पर्वत पाए जाते हैं, कैसे पठार पाया जाता है, कैसा महासागर पाया जाता है, क्या चीजें पाई जाती है, उनका डिवीजन, उनका क्लासिफिकेशन इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अगला आपका तीसरा पॉइंट है पहली यूनिट का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एशिया यानी कि अपवाह तंत्र। क्या पढ़ना है? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि वहां पर कौन कौन सी नदियां प्रमुख है एशिया महाद्वीप में। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी रीड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, यांगटी सिक्यांग जो चीन की है या चाइना की है। तो इसी तरह प्रमुख नदियां पढ़नी है। और जैसे कि अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। भारत की बात करें तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। इसी तरह तो एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को किस प्रकार हम बांट सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करना आपको पहली यूनिट के तीसरे पॉइंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है आपका क्लाइमेट ऑफ एशिया यानी कि जलवायु। एशिया महाद्वीप की कैसी जलवायु पाई जाती है, दूसरे महाद्वीप की तुलना में अपन देखें तो किस तरह की जलवायु का डिफरेंस पाया जाता है। क्या यहाँ पर ठंडी है, क्या यहाँ पर गर्म है, कैसी सूर्य की स्थिति बनती है, यहाँ पर कैसी महासागरों के पास में स्थिति बनती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो पहली यूनिट का चौथा चैप्टर आपका क्या बोलता है, जलवायु कैसी है एशिया महाद्वीप की। अगला पहली यूनिट का लास्ट है आपका फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट यानी कि वन और नेचुरल वेजिटेशन यानी कि कैसी वनस्पतियां वगैरह पाई जाती है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये है आपके पहली यूनिट। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला है, वापिस ब्रीफ में समझा देता हूँ, परिचय बताना आपको एशिया महाद्वीप का, फिर एशिया महाद्वीप का फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक विभाग बताने, फिर अपवाह तंत्र बताना है, फिर जलवायु बतानी और फिर उसके वन एवं वन्यजीव बताना। अब बात आती है सेकेंड यूनिट की, यूनिट नंबर सेकेंड, जो आपका सेमेस्टर 3 का पेपर है। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड आपके क्या बोलती है, पहला पॉइंट है उसका एग्रीकल्चर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन यानी कि कृषि के प्रकार और वर्गीकरण कि एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है, आदिम कृषि की जाती है, जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, या किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में अध्ययन करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना है। अगला आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर स्पेशल डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ राइस, व्हीट, रबर एंड टी। आपको स्पेशल डिवीजन यानी कि स्थानिक वितरण, प्रोडक्शन उत्पादन, ट्रेड व्यापार किसका दिखाना है, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, रबर यानी कि रबर, टी यानी कि चाय। ठीक है ना, तो राइस का, व्हीट का, रबर का, टी का यानी कि चावल, गेहूं, रबर और चाय का आपको क्या बताना है, उसका स्थानिक वितरण, उसका उत्पादन और उसका व्यापार कि एशिया महाद्वीप में कौन से देश से सर्वाधिक राइस का प्रोडक्शन करते हैं, राइस का ट्रेड कौन ज्यादा करता है, इस प्रकार से राइस का, व्हीट का और रबर का और टी का आपको ये सब बताना है। किसके संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, यानी कि ऐसे कौन कौन से देश है जो इन चीजों का या इन का उत्पादन अधिक करते हैं, उपभोग अधिक करते हैं, वितरण अधिक करते हैं और व्यापार अधिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है तीसरी यूनिट का मेजर मिनरल्स, प्रमुख खनिज। अब इन खनिजों का क्या बताना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड। कौन कौन से खनिज दिए आपके सिलेबस के अंतर्गत, कोल, आयरन और बॉक्साइट एंड पेट्रोलियम। तो कोल यानी कि कोयला, आयरन और यानी कि लोहा, बॉक्साइट और पेट्रोलियम की जो प्रमुख खनिज हैं उनमें 4 आपके दे रखे हैं। इन चारों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, प्रोडक्शन, उत्पादन और ट्रेड यानी कि व्यापार, कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है और व्यापार सर्वाधिक करने वाले देश कौन कौन से हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये सभी आपको पढ़ना है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, ये बात ध्यान रखना। ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट। ठीक है,
समझ आ रहा होगा। अब तीसरी यूनिट की बात कर लेते हैं। यह तीसरी यूनिट आपके सिलेबस की अंतिम यूनिट है, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्रीज यानी कि प्रमुख उद्योग, उद्योग कौन कौन से आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए हैं? कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, सीमेंट और शिप बिल्डिंग। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग, आयरन स्टील लोहा इस्क उद्योग, ठीक है। फिर आपका आता है सीमेंट और शिप बिल्डिंग। सीमेंट तो आप जानते ही हो। शिप बिल्डिंग यानी कि होता है जलयान, निर्माण उद्योग। जलयान यानी कि दो बड़े बड़े जहाज देखे होंगे जैसे टाइटेनिक और ये वो ऐसे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश है जो इनका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं? जैसे कॉटन टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक अग्रणीय देश कौन सा है? आयरन स्टील में अग्रणीय देश कौन सा है? सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देश कौन सा है? तो करता है तो क्या क्या उसको जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त करता है? इन सभी का आपको देखना है ओवरव्यू। किसके संदर्भ में? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में देखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट का थर्ड यूनिट का सेकंड पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। क्या देखना है आपको? औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे मान लो वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग के लिए सबसे कच्चा माल पहले क्या चाहिए? कॉटन चाहिए, तो रुई चाहिए। तो जहां रुई होगी वहीं पर क्या होगा? वस्त्र उद्योग का निर्माण हो सकता है। तो जहां पर फैक्ट्री लगती है उसके आसपास कच्चा माल वगैरह ये सब मिला करके उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनका अध्ययन करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये भी याद रख लेना। सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, एशिया महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो अब कुछ होंगे जो इंडिया में होंगे, जैसे दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र हो गया, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, फिर बीजिंग जो चाइना का है वो हो गया। ऐसे अलग अलग प्रमुख देशों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना है, ठीक है। अगला है तीसरी यूनिट का थर्ड पॉइंट। क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जनसंख्या वितरण, और डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व। जैसे कि आपको पता है भारत और चाइना ये दोनों मिलकर के विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या बनाते हैं। और ये दोनों के दोनों किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण कैसा है? क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इनमें दो देश भारत और चीन को ही मिला लो तो बहुत से देशों की जनसंख्या पीछे रह जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत असमान पाया जाता है। और डेंसिटी यानी कि उसका जनसंख्या घनत्व कैसा, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह जाता है आपका, वो क्या है? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। ट्रेड यानी कि व्यापार कैसा है दूसरे देशों के साथ, अन्य देशों का। व्यापार के बाद आपका यातायात। यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। किस प्रकार का यातायातों का उपयोग किया जाता है? रोडवेज कैसा है, रेलवेज कैसा है, एयरवेज कैसा है? तीन तरह के यातायात होते हैं, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। तो इनका किस प्रकार से महत्व है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, इसका आपको पूरा अध्ययन करना है। तो ये पूरा आपका 3 यूनिट का सिलेबस है, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखें, ये जो सिलेबस है जो थर्ड सेमेस्टर का, इसका एग्जाम कब होगा? दिसंबर 2024 यानी कि जो आने वाला है। अभी क्या चल रहा है, ठीक है, अगस्त से चल रहा है। फिर जो दिसंबर 2024 आएगा उसी में ये इस पेपर का या इस सिलेबस का आपका पेपर हो जाएगा, सेमेस्टर थर्ड का। पेपर का नाम याद रखना आप, रिलीजन ज्योग्राफी ऑफ एशिया, एशिया महाद्वीप का या एशिया का प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया। ये सिलेबस ऑथेंटिक है, कल ही यूनिवर्सिटी ने जारी किया, इसलिए मैंने आज आपको सोचा कि वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दे दे, सर मुझे ये पढ़ा दीजिए। ये नया है, किसी ने नहीं पढ़ाया है, कहीं नहीं मिलेगा। और आप तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं ज़रूर अगर मुझे वक्त रहा तो आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और एक बात ज़रूर है कि अपने दोस्त जितने भी, अपने जो ग्रुप जितने भी जिस जो सेमेस्टर थर्ड में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो
जरूर शेयर कर देना। इसी के साथ सेमेस्टर थर्ड का आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी रहेगा, उसका भी सिलेबस आ चुका है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, आपके जो ये अपने चैनल पर प्ले लिस्ट होती है, उस प्ले लिस्ट में मैं एक नया फोल्डर बनाने वाला हूँ, BA सेमेस्टर थर्ड करके। आपकी जो भी वीडियोस होगी, जो भी मटेरियल होगा, वो सब इस चैप्टर में या इस प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जब भी आपकी क्लास का देखना है तो BA सेमेस्टर थर्ड वाली प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। इस वीडियो को भी उसी फोल्डर में मैं डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में इधर उधर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।